बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 4 को फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के 4 क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स को भी सॉल्व किया था, साथ में क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया था। तो बाकी जो इसकी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, लास्ट 4, 5th और 6th पार्ट, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप ध्यान दें तो सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जो ट्राइंगल भी हमने ड्रा करनी है, इन क्वेश्चंस में हमें ट्राइंगल नहीं दी गई, हमने ट्राइंगल खुद से ड्रा करनी है और बी पे हमने 90 का एंगल बनाना है। ट्राइंगल को आप जिस तरीके से भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी पे राइट एंगल बनेगा। बाकी जिस क्वेश्चन में जो पार्ट्स जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी एंगल या साइड की, वो हम उसको मेंशन करेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ गिवन है वो ये है कि बी पे आपने 90 का एंगल बनाना है। अब मैंने जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, जहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे हमारा राइट एंगल बनता है। अब इस ट्राइंगल में बी पे 90 का एंगल मैंने बनाया है, बी को मैंने यहाँ पे रखा है, बाकी ए और सी को मैंने यहाँ रखा है। इतनी ट्राइंगल हमें गिवन है। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को देखेंगे तो 4th पार्ट में क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, हम उसको भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखेंगे। मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। एक हमें ये गिवन है कि आपका 60 का एंगल है जो कि ए पे गिवन है आपको। इसके साथ हमें 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। ए के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, बी के जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल बी होगी, और सी के जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल सी होगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट में स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारी इतनी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल हमें गिवन है, थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है। बाकी 3 साइड्स में से हमें एक साइड गिवन है, बाकी 2 रिमेनिंग साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद जो आपको चीज़ें गिवन हैं आपने उनको मेंशन करना है। अब हमारे सोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, जिसमें हमारे पास बी पे 90 का एंगल है, मेजर एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। 9th क्लास, जब भी हमारे पास 2 एंगल्स गिवन होते हैं, चूँकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर 2 एंगल्स हमें गिवन हो तो हम थर्ड एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल के टोटल 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। अब जो एंगल हमें गिवन है हम उसको इसमें पुट करेंगे। मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और मेजर एंगल सी जो कि हमें फाइंड आउट करना है वो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 180 डिग्री। अब 60 और 90 आपके पास कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो मेजर एंगल सी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 150 डिग्री को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और जब ये दोनों आपस में, चूँकि 150 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो एंगल सी हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 30 डिग्री आया। आप इसको किसी और कलर के साथ भी मेंशन कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सी एंगल्स और साइड हमें गिवन थे और कौन से हमने फाइंड आउट किए हैं। तो सी हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आया जो आपने एंगल्स निकाले हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं या नहीं है। तो देखें, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर आप इनको सम कर लें, 60 और 30 90 और 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से एंगल्स निकाले हैं क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स
एक साइड हमें गिवन है, रिमेनिंग 2 साइड्स ए और बी हमें फाइंड आउट करनी है। अब ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो मैं एंगल 60 की कोरेस्पॉन्डिंग काम करूँगी। एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग काम करने का ये मतलब है कि हम अगर एंगल ए को चूज़ करेंगे तो एंगल ए के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। बाकी जो 90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे, जो कि चेंज नहीं होती क्योंकि 90 के एंगल तो अपनी जगह पे रहता है। बाकी आप जिस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग काम करेंगे, 30 की करेंगे तो 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी, अगर 60 की करेंगे तो 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। तो अब देखिए मैं 60 की कोरेस्पॉन्डिंग काम करूँगी, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एक बाकी जो साइड बच जाएगी ये आपके पास बेस होगी। अब यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में मैं साइन को यूज़ नहीं कर सकती, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि दोनों साइड्स मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगी जिसमें मेरे पास दोनों में से एक साइड जो है वो गिवन हो। मैं कॉस लगा सकती हूँ, टेन लगा सकती हूँ। तो टेन मैं लगाती हूँ, टेन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन 60 पे क्या वैल्यू होती है जी, टेन 60 पे हमारी वैल्यू होती है √3। या आपने टेबल जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। टेबल की वैल्यूज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि साइन इन तमाम वैल्यूज़ पे क्या आपको वैल्यू देता है, कॉस की वैल्यूज़ और टेन की वैल्यूज़, ये टेबल की वैल्यूज़ आपने याद करनी है। टेन 60 पे है हमारे पास √3, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और बेस हमारे पास 4 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 √3 विच इज़ इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 √3। इसको भी आपने मेंशन कर देना है अपनी ट्रायंगल में जाके कि ए की वैल्यू हमने निकाली है 4 √3 और यूनिट भी साथ लिखते हैं सेंटीमीटर। अच्छा, बाकी जो हमने एक और साइड इसमें मालूम करनी है, इसके साथ आप यूनिट भी मेंशन कर दें सेंटीमीटर। अच्छा, एक और जो साइड हमारे पास है वो हमने बी को फाइंड आउट करना है। तो बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अब साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मैं कॉस को यूज़ कर लेती हूँ। तो कॉस 60, देखिए हम 60 के करस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एंगल हमारा 60 ही रहेगा। कॉस 60 विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस 60 पे हमें क्या वैल्यू देगा, कॉस 60 पे वैल्यू आती है 1/2, 1/2 विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है, 4 और हाइपोटेनियस है हमारे पास बी। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी 1 जार बी, और 2 जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड बी विच इज़ इक्वल टू 4 2 जार 8 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, जिसको हम अपनी ट्रायंगल में जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके तमाम जो एंगल्स, जो कि रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स थी, वो हमने फाइंड आउट कर। नंबर 4 फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास जितनी हमें ट्रायंगल में बात कही गई है वो हमने यहाँ पे लिख दी है कि हमें ट्रायंगल गिवन है जिस पे बी पे हमने 90 का एंगल बनाना है, बी पे हमने बना दिया है। बाकी फिफ्थ पार्ट की तरफ अगर आप आएँ तो फिफ्थ पार्ट में मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ए का एक एंगल भी हमें गिवन है 30 डिग्री, वो भी हमने मेंशन कर दिया है। अब उसके अलावा ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी एंड सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब सी हमें गिवन है, ठीक है, तो सी को हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर। अब जब भी आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है, इतनी हमें ट्रायंगल गिवन है, बाकी इसमें हमने एक एंगल सी को फाइंड आउट करना है और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए और बी की साइड, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जब आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो आपको चीज़ें गिवन हैं उनको आपने मेंशन कर देना है। हमने ट्रायंगल खुद से कंस्ट्रक्ट की है क्योंकि ट्रायंगल की डायग्राम हमें गिवन नहीं थी। हमने एक ट्रायंगल बनाई है जिसका नाम है इन ट्रायंगल ABC, हमने उसको नाम दिया है, जिसमें हमने मेजर एंगल बी पे हमने राइट एंगल बनाया है, राइट एंगल 90 का एंगल बनाया है। अब बाकी हमें क्या काम करना है, देखिए 9th क्लास, अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल को तो हम आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये मालूम होता है, वी नो दैट
कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब हम इसमें पुट करते जाएंगे। मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल सी जो कि हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और इनको आप सम करो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें चूँकि मेजर एंगल सी को फाइंड आउट करना है तो मेजर एंगल सी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 120 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, 180 माइनस 120 60 डिग्री। एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जिसको हम यहाँ पे जाके लिखेंगे किसी और कलर के साथ 60 डिग्री। यहाँ पे जो रिमेनिंग साइड्स हैं ए और बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नाइन्थ क्लास आपने किसी एक एंगल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एंगल ए को सिलेक्ट करती हूँ। एंगल ए के कोरेस्पॉन्डिंग मैं काम करूँगी, 30 डिग्री के एंगल कोरेस्पॉन्डिंग मैं काम करूँगी। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी एक एंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 90 एंगल के बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी, जो उसके सामने वाली साइड होगी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा, और जो एक और रिमेनिंग साइड आपके पास बच जाएगी ये आपके पास बेस होगी। अब हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी यूज़ करूँगी जिसमें मेरे पास एक साइड गिवन हो, एक साइड गिवन ना हो। तो मैं यहाँ पे टेन को यूज़ कर सकती हूँ, कॉस को यूज़ कर सकती हूँ, साइन को मैं नहीं कर सकती। साइन में मेरे पास ए और बी दोनों अननोन है। तो मैं यहाँ पे टेन 30 के कोरेस्पॉन्डिंग काम करती हूँ। तो टेन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। टेन 30 पे हमें वैल्यू देता है 1/√3 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ए है, बेस की वैल्यू 4 है, a/4। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 1s are 4 हो जाएगा, और √3 अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि या अगर आप मल्टीप्लाई करके उसको बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 1s are 4 विच इज़ इक्वल टू √3a। तो a के साथ जो √3 है वो 4 के डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 4 1s are 4 और √3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 आपका डिवाइड हो गया, साथ में आपने यूनिट पे लिखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/√3 सेंटीमीटर। a की वैल्यू को हम पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बाकी हमने एक जो b साइड है उसको अभी फाइंड आउट करना है। तो b के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पे कॉस की लगाई है। अब कॉस 30 डिग्री पे हमें क्या वैल्यू देता है, विच इज़ इक्वल टू √3/2, √3/2 विच इज़ इक्वल टू, अब बेस आपके पास 4 है और हाइपोटेनियस मालूम नहीं है जो कि b है। तो बेस आपके पास 4 आएगी, हाइपोटेनियस आपके पास b आएगी। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कैसे सॉल्व करोगे कि √3 ने b के साथ मल्टीप्लाई होना है, √3b विच इज़ इक्वल टू 2 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 4s are 8 एंड b विच इज़ इक्वल टू √3b विच इज़ इक्वल टू 4 2s are 8 एंड b विच इज़ इक्वल टू 8। ये √3 जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, और 8/√3 सेंटीमीटर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने क्वेश्चन में जाके यहाँ पे पुट करना है। जो वैल्यू आपके पास आई है 8/√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लगा के जो रिमेनिंग एंगल्स थे और जो रिमेनिंग साइड्स थी हमारे पास, हमने इनको फाइंड आउट कर दिया है। उसके बाद अपने ट्राइंगल में भी पुट कर दिया। नंबर 4 लास्ट पार्ट जो कि 6 पार्ट है। अब देखिए इस 6 पार्ट में हमें जितनी ट्राइंगल गिवन है हम उसको सबसे पहले ड्रा करते हैं। ट्राइंगल हमें गिवन बनी हुई डायाग्राम नहीं है, डायाग्राम हमने खुद से बनानी है। तो आपने एक फर्जी सी डायाग्राम बनानी है और उसमें अपनी जो जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आपने पुट करनी है। अच्छा, डायग्राम में हमें इतना बताया गया है कि आपने बी पे 90 का एंगल बनाना है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमारा 90 का एंगल बनता है। तो बी को तो हमने इसी पॉइंट पे रखना है, बाकी ए और सी को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया है।
ठीक। अब बाकी इतनी ट्राइंगल हमने एक लाइन की कंस्ट्रक्ट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में हमें एंगल कोई गिवन नहीं, हमें दो साइड्स गिवन है। तो ए के बिल्कुल सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि बी की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू को पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब 90 एक एंगल हमें गिवन है। हम बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं और दो साइड्स हमें गिवन है, एक साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ये काम आपने समझ लिया। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद आपने ट्राइंगल को बताना है कि हमने एक ट्राइंगल बनाई है इन ट्राइंगल ए बी सी, जो कि ए बी सी हमने जिसको नाम दिया है, जिसमें हमारे पास मेजर एंगल बी पे हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक। अब 90 के जो, चूँकि हमें एक ही एंगल गिवन है, तो 90 के बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी, जो उसके सामने वाली साइड होगी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट है, बाकी हमें किसी एंगल का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के एंगल्स को भी फाइंड आउट करेंगे और थर्ड साइड को भी हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जब भी हमें दो साइड्स गिवन होती हैं तो हम थर्ड साइड को आसानी से निकाल लेते हैं। हमें सिर्फ हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड पे होती है, बाकी दोनों साइड पॉजिटिव होती हैं। अब अगर ये साइड अगर हाइपोटेनियस है तो उनमें से कोई ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक। तो हम इसके मुताबिक बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिमेनिंग एक साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसके मुताबिक हाइपोटेनियस h का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है जी? 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है जी 6 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास c का स्क्वायर। बेस हमारे पास c है, ठीक है, तो हम बेस की जगह पे c का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100 विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस c स्क्वायर। हमें चूँकि c स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे। 100 ये 36 लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर ओनली हमारे पास c स्क्वायर बच जाएगा। अब 100 में से जब आपने 36 को माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आया? ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। -36 यहाँ पे आपके पास 0 10 और फिर 10 में से फिर 9 और फिर ये 10 माइनस 6 4 और 9 में से 3 64। 100 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 64 विच इज़ इक्वल टू c स्क्वायर। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, ना कि c स्क्वायर की चाहिए। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट जब लेंगे तो c विच इज़ इक्वल टू 64 एक कंप्लीट नंबर है। आपके पास स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे 64 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से, या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो 64 कंप्लीट नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आपको आंसर देगा 8 और आप इसके साथ यूनिट लगा दें 8 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम एंगल ए के ही कोरस्पॉन्डिंग काम करेंगे और उसी को फिर फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ए के लिए अब एंगल हमें चूँकि अननोन है ना, तो वो दोनों साइड्स जो हम यूज़ करेंगे वो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं टेन को ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मैं टेन एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग काम करूँगी। तो एंगल ए के बिल्कुल सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये आपकी बेस, ठीक है। तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग मैं टेन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रही हूँ। टेन मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, पहले यहाँ पे टेन 30 डिग्री होता था, 60 होता था। अब चूँकि एंगल गिवन नहीं है ना, तो एंगल ए ही मैंने लिख दिया। एंगल ए को हमें फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करके। तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा टेन मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 और बेस हमारे पास 8। अब दोनों चूँकि इवन नंबर हैं तो आपके पास 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8। मीन्स कि हमारे पास 10 मेजर एंगल ए किसकी इक्वल आ जाएगा? मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 3/4। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सॉरी साइन कॉज और टेन,
जब वो इक्वल से लेफ़्ट साइड पे हों और राइट साइड पे मूव करते हैं तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास जब टेन लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेगा तो वो मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 में चेंज हो जाएगा। और मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स, आप कैलकुलेटर से 3/4 हमारे पास इक्वल होता है, 3 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल में 0.75 आपको वैल्यू देगा। अब आपने सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद 10 को प्रेस करना है, तो वो 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा। आपके पास मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 36.87 डिग्री आया। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करना चाहें तो देखिए डेसिमल के बाद अगर आप 8 पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट आपने देखना है। अगर ये 5 से बड़ा है जो कि 7 है तो मीन्स कि इसमें आप एक नंबर ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 36.9 डिग्री। मतलब हमारे पास जो एंगल आया है मैयर एंगल ए वो 36.9 डिग्री आया है। हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे और ए की जगह पे जो एंगल है वो 36.9 डिग्री ऐड कर देंगे। अब 9th क्लास हमारे पास टोटल 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, जिसमें से हमने 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। मतलब एक हमें गिवन था, दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अगर ट्रायंगल के 2 एंगल हमारे पास मौजूद हों तो थर्ड जो एंगल होता है हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि मैयर एंगल ए we know that मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैयर एंगल ए हमने फाइंड आउट किया है जो कि हमारे पास है 36.9 डिग्री। मैयर एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री प्लस मैयर एंगल सी तो हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर जब 36.9 और 90 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 126.9 डिग्री प्लस मैयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैयर एंगल सी चूँकि हमें फाइंड आउट करना है तो ये जो 126.9 है ये 180 की दूसरी तरफ जाएगा और माइनस हो जाएगा 126.9 डिग्री। बाय यूजिंग कैलकुलेटर 180 में से आप 126.9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास मैयर एंगल ए आ जाएगा 53.1 डिग्री। मीन्स कि हमारे पास जो लास्ट जो थर्ड एंगल था वो 53.1 डिग्री है, जो कि डेसिमल के बाद 0.1 ही आएगा। आप मज़ीद इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी एंगल हमारे पास आया है, यहाँ पे जाके हम इसको भी मेंशन करेंगे 53.1 डिग्री। और इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग हमारे पास एंगल्स थे और जो रिमेनिंग हमारे पास साइड्स थी हमने उनको फाइंड आउट कर लिया और थर्ड एंगल को भी हमने फाइंड आउट कर लिया।